हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। अब हमारी एक पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि 20 मई 2025 के दिन सीजे बीआर गवई और जस्टिस एजे मशी की बेंच ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पर हियरिंग शुरू कर दी है। ये हियरिंग काफी इंटेंस भी चली है, कुछ घंटों तक चली है और हमने पिटिशनर्स की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को एक के बाद एक कई इंटरेस्टिंग पॉइंट्स उठाते हुए देखा है। अब पिछले वीडियो में हमने देखा था कि उन्होंने एक बहुत ही मेजर पॉइंट उठाया था और वो था रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज का। उनके अकॉर्डिंग जो पुराने एक्ट्स में अमेंडमेंट्स हुए थे वक्फ प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, उसमें रजिस्ट्रेशन तो कहा गया था कि करना चाहिए, बट ये नहीं कहा गया था कि ये मैंडेटरी है और कंपलसरी है। और साथ ही ये भी नहीं कहा गया था कि अगर वक्फ प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि वो वक्फ प्रॉपर्टी ही वक्फ डिक्लेयर होना बंद हो जाएगी। सीजे बीआर गवई ने भी जब इन आर्गुमेंट्स को सुना तो वो भी काफी शॉक हो गए थे और बट स्टेटमेंट पढ़ने पर जो कि पुराने एक्ट्स में लिखा था उससे कहीं ना कहीं ये तो साफ था कि रजिस्ट्रेशन को शैल बोला गया था, नॉट। अब जब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने एक एक करके और पॉइंट्स उठाए तो एक एक करके बहुत सारे मुद्दे वापस से सामने आए हैं। इसी बीच एसजी तुषार मेहता ने क्या कहा, सीजे बीआर गवई ने क्या कहा और इस हियरिंग के एंड तक क्या हुआ है, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। तो हमने आपको लास्ट पार्ट में बताया था कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने यही बोला है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ वर्क प्रॉपर्टी मैंडेटरी नहीं था और इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो रजिस्टर नहीं होती है तो वर्क प्रॉपर्टी का स्टेटस ही बदल जाता है, वो प्रॉपर्टी ही वर्क नहीं रहती है। जब ये सब बातें सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल कह रहे थे तो एसजी तुषार मेहता ने यहाँ पे आर्गुमेंट्स रखना स्टार्ट किया। हालांकि सीजीआई ने कहा कि एसजी मेहता प्लीज रिकॉर्ड इट एंड आर्ग्यू व्हेन योर टर्न कम्स। आउट ऑफ टर्न आप ना बोले बेटर रहेगा। जिस पर एसजी तुषार मेहता ने कहा कि दीज आर फैक्चुअल इनकरेक्ट एंड विल आर्ग्यू ऑन इट। उन्होंने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के इन पॉइंट्स को फैक्चुअली इनकरेक्ट बताया है और कहा है कि उनका जब भी वक्त आएगा वे इस पॉइंट पर आर्ग्यू करेंगे। अब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात उठाई है कि अगर वक्फ प्रॉपर्टी को एंशिएंट मॉन्यूमेंट के अंदर एक्ट के अंदर प्रोटेक्शन मिल जाती है तो उससे वक्फ प्रॉपर्टी का स्टेटस तो चेंज होता ही है, कहीं ना कहीं उनका राइट टू रिलीजन भी वायलेट होता है। इस पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि अंडर एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट माय राइट टू रिलीजियस वर्शिप वाज प्रिजर्व्ड डिस्पाइट अ डिक्लेरेशन बट नाउ इट इज टेकन अवे। इसके बाद सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने एक एक करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज किए हैं और वो है सबसे पहला 5 ईयर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ही होने पर वक्फ प्रॉपर्टी देना। उन्होंने रेज किया पॉइंट कि आई हैव टू बी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम फॉर 5 ईयर बिफोर आई कैन क्रिएट अ वक्फ। हु विल डिसाइड दैट माय लॉर्ड। यहाँ पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया जो कि कई पिटिशनर्स भी कर रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटीज भी कर रही है कि इस नए एक्ट में ये कहा गया है कि 5 साल ही अगर कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है तभी वो अपनी प्रॉपर्टी एज वक्फ दे सकता है, डोनेट कर सकता है। पर ये डिसाइड कौन करेगा? क्या उन्हें एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो ये कहेगा कि हाँ आपने 5 साल प्रैक्टिस कर लिया है मुस्लिम, अब आप एलिजिबल हो वक्फ देने के लिए? यही सवाल सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने यहाँ पर उठाया, जिसके आगे उन्होंने कहा कि दिस इज पर से अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 25 एंड 26। अगेन मुस्लिम्स आर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। द एक्ट 2025 इन दोज एरिया द प्रॉपर्टी कांट बी डिक्लेयर्ड वक्फ प्रॉपर्टी। यहाँ पर उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी को यहाँ दबाने की कोशिश हो रही है और कहीं ना कहीं रिलीजन का जो राइट है, फंडामेंटल राइट है, वो वायलेट हो रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, जिन्होंने कहा कि राइट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी हैज बीन टेकन अवे बिकॉज द मेजॉरिटी मेंबर्स ऑफ सेंट्रल वक्फ काउंसिल कैन बी नॉन मुस्लिम। यहाँ पर नॉन मुस्लिम मेंबर्स की भी बात उठी है। अब जब ये एक्ट सामने आया था तो लोगों सेंट्रल गवर्नमेंट पर ये इल्जाम भी लगा था कि वो कह तो रही है कि 2 मेंबर्स रहेंगे नॉन मुस्लिम, पर क्या ये मैक्सिमम मेंबर्स है या मिनिमम मेंबर्स की बात हो रही है? और कहीं ना कहीं ये भी बात हो रही थी कि लूप होल्स ढूंढ के सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ सिस्टम और एक्ट्स रूल्स अडॉप्ट किया है जिसके थ्रू एट द एंड ऑफ इट जो वर्क स्टेट बोर्ड्स या काउंसिल रहेंगे उसमें नॉन मुस्लिम मेंबर ज्यादा होंगे। यही पॉइंट सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने उठाया, जिन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि अर्लियर द मेंबर्स वर इलेक्टेड फ्रॉम इलेक्टोरल कॉलेजेस, नाउ दे आर ऑल नॉमिनेटेड इन बोथ काउंसिल एंड बोर्ड। उन्होंने कहा कि आउट ऑफ 11, 7 कैन बी नॉन मुस्लिम, जो कि साफ साफ दिखाता है कि मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम मेंबर्स की होने वाली है। जिसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिस इज अ वे टू कैप्चर द वर्क लैंड, दिस वायलेट्स आर्टिकल 25।
आगे उन्होंने कहा कि CEO भी स्टेट वक्फ बोर्ड काउंसिल का नॉन मुस्लिम हो सकता है। तो इस पर जस्टिस AG मशी ने पूछा कि इट्स नॉट मेंशन नॉन मुस्लिम। उन्होंने कहा कि मेंशन नहीं है कि नॉन मुस्लिम ही होना चाहिए। इस पर सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कहा कि पहले स्पेसिफिकली मेंशन था कि ये मुस्लिम होना चाहिए, जो कि इस एक्ट से मिसिंग है। अब इस पॉइंट पर CJI गवई ने कहा कि फॉर द इंटरिम रिलीफ अनलेस यू मेक आउट अ वेरी ग्लेयरिंग केस अदरवाइज प्रिजम्पशन इज रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लेजिस्लेशन। उन्होंने कहा कि अगर तुम बहुत ही प्रोमिनेंट केस नहीं दिखा सकते कि ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तब तक प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ही रहेगी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिफेंस भी है इस केस में। अब सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने समझाया कि अगर इन प्रोविजंस को अलाउ किया गया तो एक इररिपेयरेबल इंजरी होगी जिसे रिपेयर नहीं किया जा सकेगा। अब CJI BR गवई ने यहाँ पर फाइनलिटी टू द डिसीजन ऑफ कलेक्टर की बात उठाई। अब वो आपको बता दें कि अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को लेकर आइडेंटिफिकेशन या इश्यूज उठेंगे कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, वैसे केस में एक ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ कलेक्टर अपॉइंट किया जाएगा जो इस मामले की जांच करेगा। पर जब तक इस मामले की जांच होगी तब तक वो प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी नहीं होगी। इसी बात पर सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कहा कि ऑफिसर अबव कलेक्टर विल गिव अ रिपोर्ट टाइम फ्रेम फॉर रिपोर्ट इज नॉट सेट आउट। ये टाइम फ्रेम भी सेट आउट नहीं है और इस दौरान नेचर ऑफ वक्फ भी बदल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि व्हाइल ही इज गिविंग द रिपोर्ट एंड मीटिंग द कैरेक्टर ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी गोज अवे। उन्होंने फर्दर कहा भी कि उस मोमेंट ही जब एक इंक्वायरी इनिशिएट होती है वक्फ प्रॉपर्टी का स्टेटस चेंज हो जाता है, वो प्रॉपर्टी वक्फ नहीं रहेगी। ऑल्सो देयर इज नो एजुकेशन प्रोसेस देयर। इस पर CJI BR गवई ने कहा कि ऐसे केसेस में डिस्प्यूट क्या कोई भी रेज कर सकता है, जिससे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अग्री किया। अब सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट भी उठाया जो चालाकी से सेंट्रल गवर्नमेंट ने डाला है इस एक्ट में। उन्होंने कहा कि सेक्शन 83 ऑफ 2025 एक्ट डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स। अगर कुछ इशू होता है तो वक्फ ट्रिब्यूनल के पास लोग जा सकते हैं। अब उन्होंने कहा कि अगर मान लेते हैं गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट रेज हो गया कि वो वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, और इस डिस्प्यूट के दौरान, इस इंक्वायरी के दौरान वो प्रॉपर्टी वक्फ के स्टेटस से रिमूव कर दी जाती है, तो इसमें एक अग्रीव्ड पार्टी होती है। और इसी में उन्होंने कहा कि आई नीड टू गो टू ट्रिब्यूनल बट गवर्नमेंट को वहां जाने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से उन्होंने फर्दर कहा कि थ्रू एन एग्जीक्यूटिव प्रोसेस नेचर ऑफ प्रॉपर्टी इज डिसाइडेड एंड देन वाकिफ इज फोर्स्ड टू गो टू ट्रिब्यूनल टू से द डिसीजन ऑफ कलेक्टर वाज रॉन्ग। अब अगर यही डिसीजन 10-15 साल बाद आता है तो इतने टाइम पीरियड में एक वक्फ प्रॉपर्टी की स्टेटस उनसे छीन ली जाती है और 10-15 साल का गैप बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। अब यहाँ पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने वापस से 5 ईयर मुस्लिम के पॉइंट को रेस किया और कहा कि वो आर दे आई नीड टू शो आई एम मुस्लिम फॉर 5 years एंड व्हाई 5 years माय लॉर्ड, इट इज डायरेक्टली वायलेटिव ऑफ आर्टिकल्स 14, 25, 26। उन्होंने ये सवाल उठाया कि वो होते कौन है जिन्हें मैं दिखाऊं कि मैं 5 साल से मुस्लिम, मैं इस्लाम प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और ये 5 साल का नंबर ही क्यों फिक्स किया गया है। उन्होंने एक एक करके इस नए एक्ट, इस कॉन्ट्रोवर्शियल एक्ट के प्रोविजंस पढ़ना शुरू किया और वहीं उन्होंने कहा कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज कवर्ड। अगर पंचायत भी एक डिस्प्यूट रेस करती है वक्फ प्रॉपर्टी से लेकर और इस इंक्वायरी के बीच में वो प्रॉपर्टी अपना वक्फ स्टेटस खो देती है। इस पर CJI BR गवई ने कहा कि ये ऑटोमेटिकली हैपन होता है क्या, जैसे ही इंक्वायरी स्टार्ट हुई वैसे ही वक्फ प्रॉपर्टी का स्टेटस लूज हो जाता है, जिससे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अग्री किया। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने ये कहा कि अगर एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को लेकर इश्यूज है वो वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, अगर वो बाद में गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं भी निकलती है इन्वेस्टिगेशन के बाद कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं थी, फिर भी उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान वो प्रॉपर्टी अपना वक्फ स्टेटस लूज कर देगी। यही बात सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने हाईलाइट की, जिसके साथ उन्होंने कहा कि जस्ट सी सबमिशन रजिस्टर्ड वर्क बाय यूजर इफ इन डिस्प्यूट गोज द ऑफिस स्टार्ट्स इंक्वायरी अंटिल पेंडिंग इंक्वायरी द वर्क गोज। इंक्वायरी जैसे ही शुरू होती है, जितने टाइम चले वैसे ही वर्क प्रॉपर्टी का स्टेटस लूज हो जाता है। इस पर सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कहा कि व्हाट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू माय लॉर्ड, दे आर थ्रॉटलिंग द वर्क। इस पर जस्टिस AG मशी ने कहा कि इज इट रिलेटेबल टू एनी नेचर ऑफ डिस्प्यूट। तो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि ये बस नेचुरल सिंपल डिस्प्यूट पर भी हो सकता है। इसके बाद उन्होंने एक एक करके सारे प्रोविजंस पढ़े, एक एक करके बताया कि ये कैसे वायलेटिव है ऑफ आर्टिकल 25, 14, 26, हाईली अनजस्ट है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, प्रॉब्लमैटिक भी है। तो सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने एक एक करके थोड़े और प्रोविजंस उठाए और एक्ट की बात की, पर ये केस अभी लंच पीरियड के लिए पॉज पर आ गया है। लंच के बाद सुप्रीम कोर्ट इस केस को वापस से एक्टिवली टेकअप करेगी और उसमें और अपडेट्स, लेटेस्ट हियरिंग्स हमें देखने को मिल सकता है। तो इस केस के सारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।